माना जा रहा था अजीत कि करो और मरो वाली स्थिति है भारत के लिए, लेकिन अब शानदार जीत, 256 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम को पीछे छोड़ दिया। अजीत सवाल अभी अजीत आपको सवाल सुनाई दिया, आपको आवाज आ रही है? जी 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 सना, मेरा सवाल ये 72 जी सना, आवाज आ रही है आपकी? जी, मेरा सवाल ये कि 256 रन बनाए, 72 रन से जीत गई है टीम इंडिया। करो और मरो की स्थिति थी, लेकिन शानदार जीत दर्ज की है। आज का पूरा मैच का अगर समअप कहें तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए सना, पिछली मैच की हार के बाद अगर इस मैच की अगर बात करें तो 256 रन का टारगेट जिम्बाब्वे को दिया था टीम इंडिया ने, और अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की, और ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने वाले तिलक वर्मा ने भी 44 रनों की शानदार बैटिंग करी, उन्होंने रन बनाए। हाँ। और देखिए 72 रनों से बड़ी जीत, और ये जीत जो है सेमीफाइनल की राह को थोड़ा आसान करते हुए उम्मीद जगाए हुए है सना। बिल्कुल, ये देखिए जो जीत होती है उससे भविष्य की राहें, आपने पहले ही कह दिया, यही सवाल हमारा होने वाला था कि भविष्य की राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही हैं। आज की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको क्या आप मानते हैं कि जो आगे मैचेस होंगे उसको उसी तरीके से रखना होगा टीम इंडिया को, या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत? नहीं, देखिए टीम संतुलित है सना, टीम में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आज रिंकू सिंह को बाहर करके संजू सैमसन को टीम इंडिया में आए थे, और उन्होंने सदी हुई शुरुआत करी टीम इंडिया ने, और मतलब एक मजबूत पकड़ होती है। शुरुआत अगर अच्छी मिले टीम इंडिया को तो एक बड़ी हुई 256 रनों का टारगेट बनाया टीम इंडिया ने। और देखिए वेस्ट इंडीज से अगला मुकाबला 1 मार्च को होने वाला है सना, तो वेस्ट इंडीज भी काफी फॉर्म में है टीम, तो अभी देखना, एक बस वेस्ट इंडीज को अगर हराती है टीम इंडिया तो सेमीफाइनल में टीम इंडिया प्रवेश कर जाएगी। अब रन रेट का कोई मसला नहीं रहा है, क्योंकि 72 रनों से बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। तो अब अगला जो हम लोग का टारगेट और एक चीज ये भी हमें देखना होगा जीत की, देखिए रन जो आज बनाए, स्कोर जो खड़ा किया है वो 256 का है, कम रन नहीं होते, ये बहुत ज्यादा रन होते हैं। 256 रन बना लेना, वो भी 20 ओवर में बना लेना, ये बहुत अहम है और बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं से कहा जाएगा। आज के मैच पर आपकी नजर रही होगी, कहीं लगा कि कहीं से टीम इंडिया लूज हो रही है, या फिर जिम्बाब्वे की तरफ ये मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा था? कुछ ऐसा पल आया क्या आज? नहीं, देखिए सर, टारगेट इतना बड़ा था कि जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ी टारगेट की अगर बात करें, हाँ। 256 रन चेस करना T20 में बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, 256 रन। हालांकि आपको बता दें कि श्रीलंका 260 रन बनाए हुए सबसे बड़ा स्कोर 260 रन का है, तो उसके आसपास टीम इंडिया आज लग रहा था कि ये स्कोर को टारगेट तोड़ देगी। और लेकिन 256 रनों का टारगेट कम नहीं होता है। और देखिए थोड़ी सी बॉलिंग में अगर बात करें जाए तो शिवम दुबे काफी महंगे साबित हुए हैं, तो थोड़ी सी गेंदबाजी पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, वरुण चक्रवर्ती हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, एक विकेट इन्होंने लिया है, और सुदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है, 3 विकेट झटके उन्होंने। तो निगाहें वेस्ट इंडीज पर है। परफॉर्मेंस को जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस इस मैच में हुआ है सना, इसको बरकरार रखना होगा टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी, तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो मजबूत टीम है, जाहिर सी बात है। और पिछले मैचेस की अगर हम बात करें जिसमें भारत अच्छा नहीं कर पाई थी, हार गई थी, और तो उस वक्त ये हुआ था कि हार सब लोगों की तरफ से, फैंस की तरफ से कहा गया था ये हार भी जरूरी है। तो कहीं क्या उस तरह से जो मोराल डाउन हो जाता है हमेशा जीत से, तो कहीं ना कहीं एक हार का मजा ये कह सकते हैं कि चखने को मिल चुका है। तो अब टीम इंडिया फॉर्म में है और आगे